हेलो दोस्तों, साल 2023 में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बस आपके लिए ही बना है, क्योंकि मैं साल 2023 में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों परचेस करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हमें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करना है तो क्यों करना है, उसके मैं 10 फायदे आज इस वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो अभी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने का सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इसका मेंटेनेंस कम लगता है। बाकी जो भी पेट्रोल व्हीकल्स है उसके मुकाबले अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सोचेंगे तो इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम रहता है। अगर इसकी सर्विस कॉस्ट भी अगर हम देखें तो बहुत नॉमिनल रहती है। मुझे तो पहली सर्विसिंग कॉस्ट 0 रुपीज़ थी, आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा। तो सर्विस कॉस्ट तो लगभग 0 होती है या बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ना कोई इंजन है ना कोई बाकी ऑयल फिल्टर्स है या कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बाकी कुछ भी कॉस्ट इसका लगता नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मोटर है और बैटरी है, इस पर यह चलती है। तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले कम होता है। 0 होता है ऐसा मैं बोल नहीं रहा, मगर कम जरूर होता है। ये सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का है। दूसरा जो फायदा आप सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये पोल्यूशन कम करने के लिए हमारी इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, क्योंकि अगर हमें पोल्यूशन कम करना है, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन अगर हमें कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं दिल्ली में जो प्रॉब्लम चल रहा है, जब इतना पोल्यूशन बढ़ गया है पूरे इंडिया में, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी पेट्रोल डीजल व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। और आप रास्ते पे जब चलते हैं, रोड पे जब चलते हैं तो कितना साउंड हमें आता है इन व्हीकल्स का, और पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन भी बहुत है। तो ये अगर हमें कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं अभी रोड पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ही नहीं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार भी आपको रोड पे अभी दिखने लग गई। तो ये दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का। पोल्यूशन अगर हमें कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना जरूरी है। तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का फ़ायदा दोस्तों इसका ड्राइविंग कंफर्ट। आप अगर पेट्रोल या डीजल की व्हीकल चलाते हैं तो उसके मुकाबले अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चला के देखिए, उसका कंफर्ट आप अलग ही महसूस करोगे, क्योंकि इसमें ना इंजन है ना कोई ऐसा वाइब्रेशंस आता है, बहुत ही स्मूथली ये चलती है। इसका ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है। जब मैंने इसे टेस्ट राइड लिया था मेरी बजाज चेतक का, तब मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं पहले होंडा की यूनिकॉर्न 2 व्हीलर यूज़ करता था और बहुत बढ़िया वो भी बाइक थी, लेकिन जब मैंने इसे चलाया तो मुझे वो जो कंफर्ट था बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए मैंने तुरंत इसे बुक कर लिया था। तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, मैं बजाज चेतक के बारे में ही नहीं बता रहा, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आप जो भी चाहे उसे परचेस कीजिए, क्योंकि इसका ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। जब आप हाईवे पे चलाते हैं तो ये कार जैसा ऐसे स्मूथली चलती है, क्योंकि ना इसमें कुछ वाइब्रेशंस आते हैं, कुछ भी नहीं। और बजाज चेतक तो बहुत ही बिल्ड क्वालिटी में अच्छी है, इसलिए इसका कंफर्ट अलग ही है। लेकिन बाकी भी जो ओला है, आथर है, सब मैंने ईवी चला के देखिए, उसमें कंफर्ट बहुत आता है। तो ये तीसरा जो फ़ायदा है, आप ज़रूर इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का चौथा जो फ़ायदा है ये इसका बैटरी स्वाइपिंग सिस्टम और बैटरी का चार्जिंग स्टेशन जो है उसके बारे में है। अब आप देख सकते हैं भारत में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें चार्जिंग का जो पहले प्रॉब्लम आता था 2 साल पहले, तो अभी ये इतना फेस करना नहीं पड़ रहा है। बहुत जगह चार्जिंग के स्टेशंस, खुद ओला ने अपने चार्जिंग स्टेशंस निकाले हैं, बहुत सारी कंपनीज ने अपने चार्जिंग स्टेशंस निकाले, और प्राइवेट भी चार्जिंग स्टेशंस आपको सिटी एरिया में देखने को मिल सकता है। थोड़ा रूरल एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ चार्जिंग स्टेशंस कम है। लेकिन बस हमें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेंज कितना है, उस हिसाब से ही हमें जाना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा
इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का कि उसके चार्जिंग स्टेशन अब बढ़ रहे हैं। और दूसरा एक सिस्टम है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी स्वैपिंग का भी सिस्टम आया है। अगर हमारी बैटरी का चार्जिंग खत्म होता है तो ये बैटरी हम वहाँ सबमिट करके हम दूसरी बैटरी वहाँ से ले सकते हैं। ये सिस्टम भी इंडिया में शुरू हो गया है, तो इसे बैटरी स्वैपिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया इसका बेनिफिट है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो प्रॉब्लम थे चार्जिंग की, ये भी अब कम होने लगे। तो बहुत अच्छा ये बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सबसे बड़ा फायदा जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी सेविंग्स। हमारे पैसे की बहुत ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि दोस्तों अगर हम पेट्रोल और डीजल व्हीकल की मुकाबले इसका कंपैरिजन करेंगे तो बहुत कम कॉस्ट में हम इसे चला सकते हैं। अगर पेट्रोल डीजल के बारे में, डीजल व्हीकल के बारे में, डीजल कार के बारे में अगर हम सोचेंगे तो 5 रुपये, अगर 6 रुपये 5 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर चल रही है, तो वही हमारी इलेक्ट्रिक कार 1 रुपये किलोमीटर में चल जाती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़ी सेविंग होती है। और अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे तो इसका अगर समझिए हमारी एक्टिवा है या कोई भी पेट्रोल स्कूटर है, वो 2 रुपये किलोमीटर से अगर चल रही है तो ये सिर्फ 50 पैसे किलोमीटर चलती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है। जिनको बहुत ज़्यादा रनिंग है उनकी, तो उनका सेविंग भी बहुत ज़्यादा होगा, और इनका जो भी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो भी उसमें निकल आती है। तो मेरे हिसाब से अगर सेविंग करना है हमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़रूर आप परचेज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी सेविंग होती है, और बाकी जो भी बेनिफिट्स मैं बता रहा हूँ, पोल्यूशन वगैरह वो तो कम होता ही है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है।